णमो ऐरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोवे सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। सूत्र पढ़ते हैं, वांचन करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सुतत्वमौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्थावराः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यानन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणिः गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वान्नहारका सम्मूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृत्ताः सेतरा मिश्राश्चैक्षतद्योन्यः जरायो जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहार तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशत्वसंख्ये गुणं प्राप्त तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नात् चतुर्भ्या निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्ध्यम् अभ्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषा। चलिए, इस तरह से हमने ये दूसरे अध्याय का पाठ किया। इसमें हमारी चर्चा अंतिम सूत्र पर चल रही है। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त आयुषा। 3 प्रकार के जीव इसमें बताए जिनके आयु का अपवर्तन नहीं होता और बाकी के होता है। 2 प्रकार की आयु होती है, एक बद्धमान आयु और एक भुज्यमान आयु। तो बद्धमान आयु में तो उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है ना। लेकिन जो भुज्यमान आयु है, उस भुज्यमान आयु में उत्कर्षण तो होता नहीं, उसमें आयु घट सकती है। अपवर्तन, उत्कर्षण दरअसल शब्द उत्कर्षण उदीर्णा है ना, आचार्य ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अपकर्षण या उदीर्णा का। आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है अपवर्तन का, क्योंकि अपवर्तन एक बिल्कुल फिक्स अर्थ को बताता है, एक सुनिश्चित अर्थ को देता है ना। कैसे अपवर्तन, ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आयु कर्म में अपकर्षण भी हो लेकिन समय ना घटे, है ना। अपकर्षण तो हो लेकिन स्थिति ना घटे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है ना। तो आचार्य ने प्रयोग किया अपवर्तन का।
कि भुज्यमान आयु में अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब जितना आयु कर्म ले, वो बताते हैं अभी। लेकिन इन तीन का अपवर्तन नहीं होता। इसी अपवर्तन को हम कह देते हैं अकाल मरण। आचार्य ने अकाल मरण नहीं कहा, उन्होंने अपवर्तन कहा, एक कर्म की व्यवस्था बताई। तो चलो समझने के लिए कह दें अकाल मरण। यहाँ ना दूसरी जगह प्रयोग है अकाल मरण का, है ना, इसलिए वो कोई शब्द से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम अकाल मरण भी कह दें तो उससे कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थ हमारे आचार्यों ने किया है वो उसमें कैसे अनर्थ होगा। अनर्थ तो हमारी समझ में होता है ना। तो अपवर्तन से आशय ये है, कौन कौन से तीन जीव? औपपादिक देह वाले। औपपादिक देह माने देव और नार की, इनका उत्पाद जन्म होता है ना, तो देव नार की। और फिर चरमोत्तम देह। चरमोत्तम देह यानी चरम शरीरी, चूँकि उनकी देह है ना उत्तम होती है, वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले होते हैं, तद्भव मोक्षगामी। तो उन जीवों को कहा चरमोत्तम देह वाले, ठीक है। और तीसरा लिया असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव। ये कौन होते हैं? तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले, अब देव और नार की भी असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, लेकिन वो तो औपपादिक में चले गए। तो अब दो गतियों में कौन होते हैं? तो भोग भूमि के मनुष्य और त्र्यंच। क्योंकि कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्र्यंच होते हैं उनकी असंख्यात वर्ष की आयु नहीं होती। तो तीन प्रकार के जीव लिए गए, औपपादिक देह वाले यानी देव और नार की, कर्म भूमि में चरम शरीरी, और भोग भूमि के मनुष्य और त्र्यंच के जीव, ठीक है, असंख्यात वर्ष आयु वाले। इनके आयु का अपवर्तन नहीं होता। अब अपवर्तन से क्या आशय है कि यदि मैं अपवर्तन को बार बार अकाल मरण कहूँ समझाने के लिए, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। कि जब कोई जीव जन्म लिया और वो आयु लेकर आया कुछ, उसी समय वो कुछ आयु लेकर आता है ना। जैसे हमारी कॉलेज में जब ज्वाइनिंग हुई, तो ज्वाइन के वक्त ही, जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उसी दिन हमारी सर्विस बुक में हमारी रिटायरमेंट की तारीख लिख गई, 30 जून 2042। समझ में आए ना। तो रिटायरमेंट की तारीख लिख जाती है, ठीक है। तो सबके ही लिख जाती है। अब उस दिन पहले दिन पूछा जाए ज्वाइनिंग के वक्त कि कब होंगे रिटायर्ड, तो भाई आज के रिकॉर्ड के हिसाब से तो यही कहा जाएगा उस समय होंगे 30 जून 42 को, ठीक है। लेकिन ये जो घोषणा की गई, ये घोषणा इस बात की संभावना ख़त्म करता है क्या कि हो सकता है पहले रिटायर्ड हो जाएं, हो सकता है। वैसे भी सरकार का मूड तो दिख रहा है कि पहले ही कर देगी, सरकार ना करे स्वयं रिटायर्ड ले ले में। ये सब भी ना हो, कोई टर्मिनेट हो जाए व्यक्ति, है ना, बर्खास्त हो जाए, ये भी ना हो, मरण हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन संभावनाओं को ख़त्म कर देती है क्या वो? यानी उस पर जो लिखा हुआ है डायरी में सर पहले दिन सर्विस बुक में कि ये 30 जून 2042 को रिटायरमेंट होगा, तो वो किस अपेक्षा से लिखा है? तो इस अपेक्षा से लिखा है कि आज जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है, 62 साल में रिटायरमेंट का नियम है, और चूँकि सत्र के बीच में रिटायर्ड होते नहीं, तो सत्र के सबसे अंत में 30 जून को हमारे यहाँ सत्र अलग चलता है। जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर साल चलता है ना, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में 1 जुलाई से 30 जून चलता है सत्र। तो यदि 1 जून या उस 1 जून के बाद आप रिटायरमेंट की तारीख है, तो आप पूरा चक्कर पूरा करेंगे 30 जून तक, है ना। तो वो उस व्यवस्था के अनुसार बता दिया कि 30 जून 2042 को रिटायर्ड होंगे, ठीक है। तो वो उस समय का जो नियम है, उस नियम के हिसाब से, उस सरकारी नियम और उम्र के हिसाब से, मान लीजिए कम उम्र में होता, मतलब हमसे कम उम्र वाला कोई होता तो उसकी तारीख और ज़्यादा होती, ज़्यादा उम्र वाला होता तो उसकी तारीख और कम लिखी जाती। तो उस समय के हिसाब से कहा जाए कि ये 30 जून 2042 में रिटायर्ड होंगे, तो उस समय के हिसाब से हमारे रिटायरमेंट का सही काल कौन सा है? 30 जून 2042, उस नियम के हिसाब से। उसे हम अपनी यहाँ की दृष्टांत की भाषा में कह लो स्वकाल। क्या कहेंगे उसे? हमारे रिटायरमेंट का स्वकाल। अब ऐसी स्थिति बनी कि बीच में मेरा मन हो गया रिटायर्ड BRS लेने का, जो भी कहलाता है,
तो मान लीजिए मैंने 50 साल की उम्र में ले लिया, 2030 में ले लिया, ठीक है। अब मेरा 30 मतलब 50 साल में 2030 में हमारा रिटायरमेंट हमने ले लिया, ठीक है। तो अब मैं 30 में रिटायर्ड हो गया, तो अकाल में रिटायर्ड हुआ कि स्वकाल में रिटायर्ड हुआ? कौन बताएगा? आप लोग जवाब दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। अकाल में रिटायर्ड हुआ कि स्वकाल में? चलो महेंद्र जी जवाब देंगे। अकाल में हुआ है। अकाल में हुआ है ना। इसका मतलब स्वकाल तो था 2042 में, ठीक है। जी। तो वो स्वकाल और ये अकाल, इसका मतलब वो सत्य था और ये असत्य है। समझ गए? यानी जो घटना हुई नहीं उसको तो मान के चल रहे हैं हम सत्य, और जो हो गई है असल में उसे हम मान के चल रहे हैं असत्य, है ना। तो इसी अपेक्षा से, यानी जो आपने जिस अपेक्षा से अकाल कहा, बस उस अपेक्षा से वो अकाल शास्त्रों में कहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है ना, चूँकि इस अकाल मृत्यु के बिंदु से बहुत सारे लोग अपनी सामाजिक राजनीति अनेक तरह की निकालते हैं, तो उसके निषेध के लिए मैं बताता हूँ। बाकी जो शास्त्र में कथन है तो है ही। अब मान लो महेंद्र जी भगवान से जाके पूछते, मान लीजिए अब यहाँ तो भगवान है नहीं, लेकिन चलो कल्पना कर लो हैं अभी भगवान महावीर, अथवा यहाँ अपन सीमंदर भगवान के पास गए और उनसे पूछते कि हमारे एक मनीष शास्त्री हैं, है ना, मेरठ वाले, इन ये सेवा से निवृत्त कब होंगे, कॉलेज की सेवा से, तो भगवान क्या बताते? महेंद्र जी बताएंगे भगवान क्या बताते? भगवान ये बताएंगे कि आपकी जो सही मतलब सेवानिवृत्ति की उम्र 2042 है, वो ही बताएंगे आप। भगवान? हाँ। भगवान तो भविष्य को जानते हैं, एक एक पल को जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ, उनकी वाणी से जो निकलेगा हाँ, वो 2042 ही निकलेगा। उनके ज्ञान में ये नहीं आएगा कि मैं 30 साल में रिटायर्ड होऊंगा, मतलब 2030 में। ज्ञान में आएगा, ज्ञान में आएगा, उनके हाँ, ज्ञान हाँ, में भी आएगा। ठीक है। अब इसी बात को समझना है, ठीक है, कि वो सुकाल कैसे है और अकाल कैसे है। क्या होता है कि कर्म तो कह रहा है उस समय जब उन्होंने जीवने बांधा, वो कह रहे हैं कि वो 42 साल में हमारा रिटायरमेंट होगा। क्यों? वो आज का हमारा अनुबंध है, ठीक है। अब त्रिकाल जो तीन, जैसे आपके मोबाइल में एक फंक्शन होता है रिवर्स का, फॉरवर्ड का, ठीक है। आप रिवर्स करेंगे तो एक एक चित्र पीछे की तरफ जाएंगे, और आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक चित्र आगे की ओर जाएगा, ठीक है। अब चूंकि भूतकाल तो निकल गया, अब भूतकाल में तो हमें कुछ करना नहीं है, अब बचा भविष्य। तो भविष्य को, अब मान लीजिए मेरा भविष्य मुझे तो पता नहीं, अब पता नहीं है तो ये कोई मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, ये हमारी अज्ञानता का द्योतक है, क्योंकि केवल ज्ञान के नीचे सब अज्ञानी है, तो ये अज्ञानता का द्योतक है, पता नहीं है। तो पता नहीं के आधार पे तो हम कुछ सुनिश्चित कर नहीं सकते, क्योंकि हमने जिन धर्म में जो भी सुनिश्चित कर रखा है वो सर्वज्ञता के आधार पर कर रखा है। 6 द्रव्य होते हैं, सर्वज्ञ ने जाने, हमने नहीं जाने। स्वर्ग नरक होते हैं, सर्वज्ञ ने जाने, हमने नहीं जाने। कर्म होते हैं, 8 कर्म होते हैं, ये सारा हम पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, सब सर्वज्ञ ने जाने। विग्रह गति सर्वज्ञ ने जानी, कारमाण शरीर, तेजस शरीर सर्वज्ञ ने जाने, हमने तो नहीं जाने। 7 तत्व 9 पदार्थ सर्वज्ञ ने बताए, हमने तो नहीं बताए। भूतकाल की 24, भविष्यकाल की 24 भगवान ने बताई, हमने तो नहीं बताई। तो हमारे ज्ञान के आधार पे कुछ नहीं चलता। हमारे ज्ञान के आधार पे देखा जाए तो हम तो चारवाक मत वाले हैं ना। चारवाक मत जो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, क्योंकि मरने के बाद तो यहाँ दोबारा आना नहीं है। कौन सा कोई लाश से अपनी पैसे की वसूली करेगा, इसलिए उधार लो, ऐश करो, है ना, मौज करो। कोई आत्मा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। तो जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, उस ज्ञान के यदि जरिए हम चीज़ों का निर्णय करेंगे तो हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो जो केवल इंद्रियों की पदार्थ दिखते हैं बस उसी को सत्य मानेंगे। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, स्वर्ग नरक पुण्य पाप कर्म, है ना, आत्मा परमात्मा बहिरात्मा, ये सब कोई चीज़ की सत्ता नहीं है।
तो पहले तो इस बात की गांठ बांध लें हम कि जैन धर्म का आधार क्या है? सर्वज्ञता। कौन है जैन धर्म का आधार? सर्वज्ञता। ये हमारे मंदिरों में, घरों में जो करोड़ों की तादाद में हमारे जिनवाणी विराजमान है, शास्त्र विराजमान है, ये शास्त्र क्यों हैं? क्यों हैं? कल या परसों मैंने जिनवाणी स्तुति में एक गाथा पढ़ी थी, अर्हंत भास यत्थम गढ़हर देवे ही गंथियम सम्मम पणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणाण महोदयम सिरसा। ये पढ़ी थी, ये पाठों में आती है, सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, है ना। प्रतिक्रमण पाठ इन दोनों में ही से आती है, शायद दोनों में भी आती हो, और 10 भक्तियों में भी है, बहुत प्राचीन है। तो इसमें ये कहा है अर्हंत भासियत्थम, यानी जिनवाणी की श्रुत ज्ञान की सबसे पहली शर्त है अर्हंत के द्वारा बताया गया, सर्वज्ञ कथित, सर्वज्ञ प्रणीत। समझ में आया ना। तो ये पूरी जो हमारी मंदिरों में लाखों करोड़ों की तादाद में शास्त्र हैं, वो इसलिए शास्त्र हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ कथित हैं। ये शास्त्र में से एक बात निकाल दो आप, कौन सी बात? कि ये सर्वज्ञ कथित नहीं है ना। तो ये फिर सारे जो शास्त्र हैं ये शास्त्र नहीं होंगे, फिर ये पुस्तक कहलाएंगे, साहित्य कहलाएंगे, कुछ भी कहलाएंगे, लेकिन ये शास्त्र नहीं कहलाएंगे, आगम नहीं कहलाएंगे। ये सब फिर रद्दी हो जाएगा एक तरह से हमारी आत्मकल्याण की दृष्टि से, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो कहने का आशय ये है, जिन आगम की मूल जो है वो सर्वज्ञता है, सर्वज्ञ धर्म के मूल हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना हम, है ना, कुछ भी हम आगे नहीं चल सकते मोक्ष मार्ग, क्योंकि सर्वज्ञ ने जो जाना है उसी ज्ञान के आधार पर मुक्ति मार्ग चलता है। अल्पज्ञ ने जो जाना है, अल्पज्ञ का तो क्या है, कुछ नहीं जानता। अल्पज्ञ को तो धर्म द्रव्य नहीं दिखता, धर्म द्रव्य नहीं दिखता, आकाश द्रव्य नहीं दिखता, काल द्रव्य नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता, पुण्य पाप स्वर्ग नरक कुछ नहीं दिखते। तो कहते वो मानता तो है, किस आधार पर मानता है? क्योंकि सर्वज्ञ ने बताए हैं, तो उस आगम में लिखा है तो श्रद्धा करके मानता है। तो क्या निष्कर्ष निकला? कि सर्वज्ञता जिन धर्म का मूल है। चीज़ों का निर्णय हमारी अल्पज्ञता के आधार पर नहीं होगा, है ना। आपसे कहा जाए क्यों जी आत्मा है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं होता। क्यों नहीं होता? दिखता तो है नहीं। तो आपको नहीं दिख रहा तो सुनिश्चित कर लो कि आत्मा नहीं होता। हमने कहा क्यों जी आपको 8 कर्म होते हैं, बोले दिखते तो है नहीं। तो नहीं दिखते तो सुनिश्चित कर लो 8 कर्म नहीं होते। पुण्य पाप दिखते हैं, बोले नहीं दिखते, तो सुनिश्चित कर लो पुण्य पाप नहीं होते। 6 द्रव्य दिखते हैं, बोले नहीं दिखते, मुझे तो नहीं दिखते साहब, तो सुनिश्चित कर लो नहीं दिखते। तो मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। तो आपको जो उपलब्ध ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा, उस अनुसार यदि अपनी श्रद्धा बनाएंगे तो अनादि अनंत काल तक मिथ्यात्व अवस्था में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक तो जिन चीज़ों की श्रद्धा से होता है वो हमारे ये ज्ञान का विषय नहीं बनते, वो तो सर्वज्ञ के आधार से जानते हैं। आत्मा है ना, सर्वज्ञ ने ही तो बताया है। 12वें गुण स्थान तक आत्मा परोक्ष रहता है। स्वर्ग नरक 6 द्रव्य सर्वज्ञ नहीं तो बताए, लोकाकाश अलोकाकाश सर्वज्ञ नहीं तो बताए। हम भगवान की जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन सुबह करके आए, किसने बताया? आपने देखे महावीर भगवान, आपने देखे आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले हुए, असंख्यातों वर्ष पहले हुए, और आगे की 24 बताई। त्रिकाल 24 है, कई जगह पे है, तो वो बताई। तो ये सारी चीज़ों का निर्णय हम सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर करते हैं, हम अपने ज्ञान के आधार पर नहीं करते। ठीक है। अब वो मान लीजिए मैं, मेरी डायरी में लिखा सर्विस बुक में कि मैं 42 को रिटायर्ड होऊंगा, अब मैं 30 में रिटायर्ड हो गया, तो वो 42 में लिखा है, वो गलत नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो जो सरकारी व्यवस्था है कि पहले दिन उसके रिटायरमेंट की तारीख उसकी उम्र के अनुसार और नियम के अनुसार लिखी जाती है, तो बात सही है। लेकिन भगवान से पूछेंगे कि हे भगवान बताइए मेरा सेवा निवृत्ति का काल कौन सा है, कौन से किस समय में हो जाऊंगा, तो भगवान बताएंगे कि 32 साल में, मतलब 2042 में हो गए, और मैं हो गया 30 में। तो भगवान की वाणी तो झूठी हो ही गई। समझ में आया ना। सर्वज्ञता पे तो हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अरे भगवान को ये पता है कि बेटे वो जब तुम
होगे तो तुम्हारी डायरी में तो 42 ही लिखी जाएगी, लेकिन भगवान लिखी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे जो असल में है। तो वो बता देंगे ये 2030 में ये व्यक्ति रिटायर्ड हो जाएगा। क्यों? आप 2032 बता रहे हैं अल्पज्ञता के आधार पर। काय के आधार पर? आपकी अपनी व्यवस्था के आधार पर। और भगवान के ज्ञान में आया है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष झलकता हुआ वस्तु स्थिति के आधार पर। समझ में आया ना? जब नेमिनाथ भगवान के समोषण में किसी ने पूछा कि ये द्वारिका का क्या भविष्य है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये 12 वर्ष बाद जल जाएगी, है ना। अब आप हमसे पूछते कब, तो कहेंगे इतना, अरे आप अपने मकान को ही ले लो ना। मान लीजिए हमारा मकान खड़ा है, आपसे पूछा जाए मकान की उम्र क्या है, तो कहेंगे जी अभी बना है, 50 60 100 साल तो जी हिल नहीं रहा है। ये आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। समझ में है ना? क्यों जी, ये 30 साल का लड़का था, इसकी कितना, अरे जी बहुत बढ़िया है। डॉक्टरों से भी पूछो कि इसकी क्या उम्र होगी, तो बढ़िया, इसके के सारे लीवर किडनी सारे हार्ट फंक्शन बहुत बढ़िया है, तो ये तो 80 साल 90 साल जिएगा यदि ऐसे ही रहा तो ये सब हमारे अपने ज्ञान है, हमारे क्षय संज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, उस डॉक्टरी का ज्ञान है सब। भगवान से पूछो ये कब मरेगा, उन्हें पता है। जैसे कोरोना हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल में श्वास रुकेगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और इस वर्ष में, इस महीने में, इस सप्ताह में, इस दिन में, दिन के इतने बजे, इतने सेकंड पे, इतने समय पे इस जीव की देह छूट जाएगी। ये कौन बता रहा है? ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो अपने समय पे मरा कि जल्दी मरा? कहते हैं, जब हम कहते हैं जल्दी मरा, ये हमारा अपना छाव श्रमिक ज्ञान बोलता है, ये हमारे अपने ज्ञान बोलते हैं। लेकिन सर्वज्ञता में ऐसे संशय विपर्य अनद्वसाय ऐसे सब नहीं होते। उसको तो स्पष्ट दिखता है। जब उन्होंने बता दिया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, तो उनके ज्ञान में 12 वर्ष बाद जलती हुई द्वारिका दिख रही थी। और ये भी बता दिया, और जब द्वारिका जलेगी तो वहाँ के जीव बच जाएंगे, उनका मरण भी दिख रहा था कि नहीं। तो आप तो कहेंगे कि वो अकाल मौत समा गए सारे जीव जितने आग लगी थी, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि अकाल में नहीं, वो अपने समय पे मरे हैं। समझ में आया ना? तो ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, है ना, कि अकाल क्यों कहा है कि जिस समय जीव 80 वर्ष का आयुष्य लेकर आया और उस समय उसका 80 वर्ष का आयुष्य था। अब उस समय कोई अवधि ज्ञानी मुनि से पूछते, मान लीजिए कि इसकी आयु कितनी है, क्योंकि अवधि ज्ञानी सर्वज्ञ तो है नहीं, तो वो भी बता देंगे कि 80 वर्ष जिएगा। क्योंकि उन्होंने तो वर्तमान के कर्म के आधार पर बताई ना। क्योंकि मनः पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञानी कर्म को जान सकते हैं, ठीक है ना, रूपी को जान सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जैसा त्रिकाल तो नहीं जान सकते ना। तो उन्होंने अपनी मर्यादा में बता दिया, ठीक है। अब भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा है कि ये आएगा 80 वर्ष का आयुष्य लेके, और 30 वर्ष की आयु की अवस्था में ये एक वो निमित्त भी पता है उनको कि किस निमित्त से इसके आयु कर्म का अपवर्तन होगा, कि ये चौराहा पार कर रहा होगा, है ना, इसका पैर डगमगाएगा, एक ट्रक आएगा, ट्रक इसके ऊपर से निकल जाएगा, इस तारीख को इस समय में दोपहर के 2 बजे के 3 मिनट पर, उतने सेकंड पे और उतने समय पे, क्योंकि समय का बारीक गणित है, उसमें इसकी देह छूट जाएगी बीच चौराहे पे। किस कारण से? ट्रक के लगने से। कहाँ? उस चौराहे पे। समझ में आया? तो भगवान के ज्ञान में दिख रहा है कि नहीं, जान रहे हैं कि नहीं? तो कहते हैं भगवान की ज्ञान की दृष्टि से तो वह अकाल मरण जिसे हम कह रहे हैं वो भी अपने समय पर ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसकी 2 मृत्यु देखी हूं। समझ में आया ना? जैसे जन्म एक है, मृत्यु भी एक ही है, और वो वही है जो हुई है। ऐसा नहीं यानी हम कल्पना को तो मान के चल रहे हैं सत्य, जो कि हुआ ही नहीं, और जो हुआ है उसे मान के चल रहे हैं असत्य। और जब ऐसा होता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं, है ना। तो भगवान के केवल ज्ञान की दृष्टि से अकाल मरण भी अपने स्वकाल में होता है। लेकिन जब हम अभी केवल ज्ञान को गौण कर दें और केवल एक कर्म व्यवस्था देखें,
तो उसको फिर हम अकाल मरण कहते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, है ना। तो अकाल मरण जिस अर्थ में है उस अर्थ में हमें माननी ही चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रोक्त है, उसको सिद्ध किया है शास्त्रों में। लेकिन उस अकाल मरण का जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे, ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, इसका इससे कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाल मरण क्यों? सब कुछ अकाल में होता है, हो सकता है। अरे आपने कोई पुण्य बांधा, 20 साल बाद का बांधा, वो भी उसकी भी अपकर्षण और उदीर्णा हो जाती है। तो सुख दुख जीवन मरण हर्ष विषाद संयोग वियोग सब अकाल में हो सकते हैं इस अपेक्षा से, है ना। लेकिन जब सर्वज्ञता को बगल में रख देंगे तो फिर कुछ अकाल नहीं होता, फिर तो सब स्वकाल में होता है। समझ में आया ना। तो ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप जानना चाहिए। अनेक लोगों ने अकाल मरण के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय पे हमला किया, वो गलत था, क्योंकि उसमें उनकी नीयत साफ नहीं थी। लेकिन अकाल मरण एक कर्म सिद्धांत में एक कदली घात मरण के रूप में, आयु के अपवर्तन के रूप में शास्त्र में है, उसे हमें उस रूप में मानना ही चाहिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा व्यवहार में करते ही हैं सब। आपको लगने लगे कि हमारी मृत्यु आने वाली है, तो आप मृत्यु को टालने के लिए वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, विदेश तक जाएंगे। तो व्यवहार में हम ये सब स्वास्थ्य आदि के लिए, साता साता को बदलने के लिए ये सब करते ही हैं। समझ में आया ना। वो करने के बावजूद भी नहीं होता है, और जब कई बार नहीं करने के बावजूद भी हो जाता है। तो अकाल मरण में भी यदि आप बहुत गहराई में जाएंगे ना, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि हकीकत में वो ही उस समय ही मरना था। ऐसा होता तो जी जरा से लेट हो जाते, मतलब जरा से जल्दी हो जाते, डॉक्टर समय पे आ जाते तो पिताजी बच जाते, और यदि थोड़ी 5 मिनट पहले ऑक्सीजन पहुंच जाती तो वो बच जाते। कहते ये तुम्हारी कल्पनाएं बोल रही हैं, ये तुम्हारा राग बोल रहा है। हकीकत क्या है? यदि उन्हें बचना होता तो बच ही जाते, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मार नहीं सकती थी, है ना। तो दोनों बातों को किस एंगल से समझना, ये बात हमें समझना चाहिए। यही कारण था कि कार्तिकेय स्वामी ने लिख दिया, बोले तुम लोग तो बस वो करते रहो, अपने चित्त को घुमाते रहो, कल्पनाएं करते रहो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, सम्यक दृष्टि कैसा मानता है वो मैं बताऊं? बोले ये तो तुम अज्ञानी जन, ऐसा होता तो ऐसा, कल्पना कल्पना, इसको दोष उसको प्रशंसा, उसकी निंदा, उसको थैंक्स, उसको गालियां। बोले तुम अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का यही चलता रहता है कि ऐसा साहब वो नहीं, उसने नहीं किया तो दुखी कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहते चुप रहो, तुम केवल इसी में जीवन निकाल देना। सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है? बोले जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जीवन मरण हर्ष विषाद सुख दुख जिनेंद्र भगवान ने जाना है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा जो निर्णय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और इसमें जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा लिखते हैं। गाथाएं पढ़ाऊं? जमजस् जम्मी देसे जीर्ण विहाणेण जम्मी कालम्मी णादम जणेण णियदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस्य तम्मी देसे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारे दो मिंदो बा तह जड़िंदो बा एवं जोड़ इच्छय दो जान दि दब्बाणी सब पज्जाए सो सद्दिठी सुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिठी। कि जो इस महासत्य में शंका रखता है वो मिथ्या दृष्टि है ना। तो वस्तु को निष्पक्षता से, किसी के पक्ष में जाए बिना निष्पक्षता से जानना चाहिए। अरे सर्वज्ञता एक इतना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य है कि उसके दायरे में ये छोटी मोटी बातें नहीं चलती हैं। लेकिन ध्यान रखना, सर्वज्ञता के अनुसार प्रत्येक जीवन मरण अपने स्वसमय में होता है। लेकिन ये बात भी सर्वज्ञ ने ही बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि कर्म कोई 80 साल का लेकर आए और 40 या 30 साल में उसकी विष भक्षण आदि से उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये दोनों ही बातें सर्वज्ञ ने ही बताई हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कर्म सिद्धांत भी सर्वज्ञ ने बताया है, और इस कर्म सिद्धांत के अंतर्गत 80 वर्ष की आयु लेकर आया जीव 30 साल में मर सकता है, ये बात भी सर्वज्ञ ने ही बताई है। समझ में आया ना? मतलब क्या हुआ कि अकाल कहा तो किस अपेक्षा से, और स्वकाल कहा तो किस अपेक्षा से, दोनों ही हमें अपेक्षाएं पता होनी चाहिए।
किसी भी एकांत का, किसी का हठ का अपने जीवन में, है ना, समावेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे फिर अज्ञान पनपते हैं। ठीक है, तो क्या सुनिश्चित हुआ कि क्या अकाल मरण से क्रमबद्ध पर्याय का विरोध है? बोले क्रमबद्ध पर्याय का अकाल मरण से कोई विरोध नहीं है। तो क्या अकाल मरण अपने स्वकाल में ही होती है? हाँ, सर्वज्ञता की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी कार्य अकाल में नहीं होता, सब स्वकाल में ही होता है। अकाल मरण भी स्वकाल में होता है। तो क्या अकाल मरण को अकाल मरण कहना झूठ है? बोले ना, अकाल मरण को अकाल मरण कहना असत्य नहीं है। क्यों नहीं है? अरे आचार्यों ने कहा है, किस अपेक्षा से कहा है कि जब हम सर्वज्ञता वाली बात गौण कर दें और केवल कर्म की तरफ से देखें, तो जो कर्म आयु लितना लेकर आया था वो उतनी पूरी नहीं की और बीच में विष भक्षण आदि से वह आयु का अपवर्तन हो गया, उस अपेक्षा से उसे अकाल कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही बातें हमें स्वीकार होनी चाहिए, किसी भी हट से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बात और, जब हम शास्त्र में जाते हैं तो लिखा, सबसे पहले हम देखें मरण, मरण है किसका नाम? मरण है किसका नाम? कैसे होता है मरण? तो मरण किसका नाम है? शस्त्र से जो होता है उसका नाम मरण है, हार्ट अटैक से जो होता है उसका नाम मरण है। किसका नाम मरण है? एक्सीडेंट का नाम मरण है। मरण खरेखर विशुद्ध रूप से किसका नाम है? मरण है आयु कर्म के नाश का नाम। आयु खैण मरणम, कुंद कुंद देव का वचन है, आयु खैण मरणम जीवाणम जिणबड़े ही पण्णत्तम। ऐसी कुंद कुंद देव का वचन है कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि आयु खैण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। जीवाणम जिणबड़े ही पण्णत्तम, जीवों का, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया है बंद अधिकार की गाथा समय सार। तो क्या सुनिश्चित हुआ? आयु कर्म के नाश से मरण होता है। तो फिर ये क्या है? बाहर की चीज है साहब, वो एक्सीडेंट से मर गया, वो हार्ट अटैक से मर गया, वो किडनी फेल से मर गया, वो फेफड़े में इन्फेक्शन से मर गया, कोरोना से मर गया, डेल्टा प्लस से मर गया, लेमडा से मर गया। अब तो नए नए आ रहे हैं, कई कई जैसे भेज रहे हैं समझ में आए ना? तो ये क्या है? बोले उस वो आयु कर्म के नाश के ये कारण हैं, नौ कर्म कह लो आप इन्हें। ठीक है, अब कोई ना कोई, किसी ना किसी जब का आयु कर्म का नाश होगा तो कोई ना कोई तो कारण होगा बाहर में, बहिरंग कारण तो कुछ ना कुछ होगा, बिना बहिरंग कारण के तो होगा नहीं। अब वो क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, आप देख लो, देख लो, कोई कोरोना से, कोई हार्ट अटैक से, कोई बीमार और बीमारी से, कोई दुर्घटना से, कैसे ही कुछ ना कुछ कार, कोई हृदय गति रुकने से, कुछ ना कुछ होगा। तो अब होता क्या है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ कारण ऐसे बनते हैं, कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि उससे वो कदली घात हो जाता है आयु कर्म। तो उन सारे निमित्तों को हमने ले लिया अकाल मरण में। तो शास्त्रों में ऐसी परिभाषा आई कि अकाल मरण किसे कहते हैं, कदली घात किसे कहते हैं? बोले जो विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु अपमृत्यु है, वो अकाल मृत्यु है। और विष भक्षण के बिना जो मौत हो वो विष भक्षण से हो, चाहे विष खाए बिना नॉर्मल डेथ हो, दोनों में ही अंतरंग कारण आयु कर्म का क्षय है। अब फिर क्या है, इस बाहर को क्यों लिया? तो कहते सुनो, जब भी कोई कार्य होता है तो 5 कारण होते हैं। जब भी कोई मृत्यु होगी तो उसमें सभी कारण होंगे, लेकिन शास्त्रों में इन बहिरंग कारणों की अपेक्षा से जब बात करते हैं तो उसे हम अकाल मरण कहते हैं कि विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु, उसका नाम अकाल मरण है। समझ में आए ना? ये काल को छोड़कर, है ना, उस बाहर के निमित्त का कथन किया गया, इसलिए उसको अकाल मरण कहते हैं। लेकिन वो अकाल मरण का अर्थ कोई समय से पहले मर गया, भगवान ने जैसा देखा था वैसा नहीं हुआ, भगवान के ज्ञान को झूठा सिद्ध कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सब बनाई हुई बातें हैं। बाकी जिस अर्थ में वो अकाल मृत्यु है वो उस अर्थ में हमें जानना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि कुछ दिन पहले भी मैंने इस विषय पे बात की थी, किसी ने डिमांड की थी वो उदाहरण बताओ। कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 कारण होते हैं।
जिन्हें हम 5 समवाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? 5 समवाय आपने सुने होंगे, स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, होनहार और काललब्धि। क्या कहा? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, होनहार और काललब्धि। समझ गए आप? अब मृत्यु एक कार्य है। क्या कहा? मृत्यु एक कार्य है। ठीक है। अब इस कार्य में आप 5 कारण देखो। ये मृत्यु के 5 कारण कौन से हैं जिन्हें हम समवाय कहते हैं? होंगे तो 5 ही समवाय होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा। जब भी कार्य होगा कोई 5 समवाय से होगा, 5 कारणों से होगा। इन्हीं का निमित्त उपादान के रूप में भी बंटवारा है, लेकिन अभी हमें अच्छे से समझना है, इसलिए मैं 5 के रूप में बात करूंगा। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? दुनिया में कोई भी कार्य, अभी हम मृत्यु पे घटित कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है कि जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें 5 कारण होंगे, उन्हें 5 समवाय कहते हैं हम। और वो 5 होंगे तो कार्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक भी नहीं होगा तो 5 ही नहीं होंगे। जैसे एक ताला है, उसकी 5 चाबियां हैं, 4 लगा दो और एक ना हो तो नहीं खुलेगा। होंगी तो 5 ही चाबी एक साथ होंगी और एक साथ घुमाई जाएंगी तो ताला खुलेगा। ऐसे यहां जाना। अब मृत्यु एक कार्य है, तो मृत्यु कार्य है तो उसमें कारण क्या है? बोले भैया जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है, ये तो संसार का स्वरूप है ना, तो स्वभाव भी है। फिर मरता क्यों नहीं? अरे भैया वो ट्रक आ गया था इसलिए मर गया, तो ये निमित्त का कथन हो गया। समझ में आया ना? तो ऐसे ही मर गया, उसकी गलती थी, तो ये गलती भी है। समझ में आया ना? और उसके मरने का समय आ गया था, ये भी है। और उसकी होनहारी खराब थी, ये बात भी सही है। 5 बातें एक साथ सही है। बताओ इसमें कोई बात झूठी है? उसकी होनहार खराब नहीं थी, उसका समय नहीं आया था मरने का, आ गया था। ट्रक नहीं लगा था, उसकी गलती नहीं थी, गलती थी। और संसारी जीवों का मरण स्वभाव नहीं है, मरणशील नहीं है, वो भी है। तो इसमें से कौन सा कारण गलत है? सब कारण सही है। तो सारे कारण वहां थे कि नहीं थे? तो वहां काल भी था, होनहार भी थी, होनहार भी थी, निमित्त भी था, गलती थी, पुरुषार्थ भी था। और संसार का स्वरूप मरणशील है, जीवन है ना, जीवन मरण ये भी है। तो जब सब है तो फिर उसमें दिक्कत क्या? उसमें काल भी है। समझ में आया ना? फिर क्या दिक्कत है कि 5 समवायों में से काल का कथन हो तो हम कहते हैं स्वकाल, काल का कथन। और बाकी 4 समवाय की तरफ से कहें तो वो कहलाते हैं अकाल। क्या कहलाते हैं? वो अकाल। जैसे 6 प्रकार में जीव है और बाकी 5 अजीब है। समझ गए? पुद्गल, धर्म, आकाश, काल को क्या कहते हैं हम? अजीब। द्रव्य संग्रह में ना, जीव मजीबम दब्बम जिणबर बस हिण जीर्ण निर्दिठम। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए और ले लो आप, महेंद्र जी, सागर में जैन कितने हैं? जैन सागर में होंगे करीब मेरे ख्याल से 2-3 लाख होंगे। 2-3 लाख। और अजैन कितने हैं? अजैन संख्या मेरे ख्याल से 7 या 8 लाख की करीब, 10 लाख की आबादी है टोटल 10 लाख है। जैन 3 लाख होंगे, 2 से 3 लाख। अब हमने कहा कि अब एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं ना, 2.5 लाख जैन है और बाकी 7.5 लाख अजैन है। तो आपने उन्हें जो अजैन तब चिपका दिया उनके मुंह पे, ये अजैन है, ये आपने अपनी दृष्टि से नाम दिया है। अब आप किसी से पूछो, मान लीजिए किसी का नाम है कन्हैया लाल तिवारी, और उनसे पूछो आपका नाम क्या है, तो वो क्या कहेंगे? कन्हैया लाल अजैन, ऐसा बोलेंगे। किसी का नाम है शैलेंद्र दुबे, उनसे पूछो आपका नाम क्या है? शैलेंद्र अजैन, ऐसा कोई बोलेगा? किसी से पूछो आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा मोहम्मद अजैन ऐसा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो ये अजैन हमने नाम कैसे दिया? हमने स्वयं को रखा एक पलड़े पे और बाकी सबको निषेधवाची बना दिया अजैन। ऐसे सब करते हैं।
मुसलमान भी इस तरह का बंटवारा करते हैं कि हम सब हैं मुस्लिम और बाकी सब हैं काफिर। महेंद्र जी आप काफिर हो, आपको पता ही नहीं है। मैं भी काफिर हूं, आप सब लोग काफिर हैं। लेकिन हमसे पूछा जाए देवेंद्र जी कि आप कौन हैं, बोलेंगे मैं देवेंद्र कुमार काफिर। ऐसा कोई बोलता है? मैं निपुण काफिर, मैं मीना काफिर, मैं बिमला काफिर, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। ये क्या है? ये हमारा अपनी समझने की दृष्टि से एक बंटवारा है ना, कि जो जैन नहीं है वो अजैन। जैन, अजैन का मतलब समय जैन के पहले नहीं, अजीब का मतलब जीव के पहले नहीं, जो जीव नहीं है वो अजीब। ऐसे ही 5 समवाय में जब किसी भी कार्य के विषय में हम जब काल की तरफ से कथन करते हैं तो वो तो है काल, स्वकाल। और काल के अलावा जब बाकी समवायों की तरफ से कथन करते हैं तो वो है अकाल का कथन। ठीक है। अब अकाल में क्या है? अकाल में कोई स्वभाव को तो मुख्य करता नहीं है ना। मान लीजिए कोई मर गया, किसी को गाड़ी ठुक गई है ना, कोई गाड़ी आ गया और पुलिस पूछने आए और आप उसको स्वभाव का कथन करें, भैया ये तो संसार का स्वरूप है, जीवन मरण हर्ष विषाद, मरना टूटना बिछड़ना, आप क्यों मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, चुप बैठ जा सीधी गाड़ी में। समझ में आए ना। तो लोक में तो मुख्यता निमित्त की चलती है। काय की चलती है? निमित्त की, कि भाई सारा संसार निमित्त के अधीन चलता है। तो बोले वहां सामने निमित्त क्या था? बोले ट्रक का लगना। तो काल को कर दिया गौण और निमित्त समवाय को कर दिया मुख्य, तो वो कहलाता है अकाल का कथन। वो क्या कहलाता है? अकाल का कथन। और उसे ही हम अकाल मरण कहते हैं। और उससे आयु कर्म अपकर्षित हो गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, विवेक पूर्ण तरीके से चीज़ों का विचार करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात वहाँ हो जाती है जब व्यक्ति कषायवान हो जाता है, मन में छल होता है, मन में अनेक तरह की सामाजिक राजनीति होती है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप सर्वज्ञता को देखोगे तो सर्वज्ञता तो सब जानती है, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सारा आया है। सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई 2 मृत्यु थोड़ी है। सर्वज्ञ ने उसके 2 मरण थोड़ी देखे हैं कि एक 80 साल का मरण और एक 30 साल का मरण। ऐसा देखा है क्या? कोई कह सकता है क्या कि सर्वज्ञ ने 2 मरण देखे हैं साहब, एक 80 साल में और एक 30 साल में? ऐसा देखा है क्या? ये हमारी कल्पना नहीं है, हमारा अज्ञान नहीं है कि हम उसे ये कह रहे हैं कि समय से पहले मर गया। कर्म की दृष्टि से जो है वो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकाल मरण के जरिए आप सर्वज्ञता पे तो प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते कि सर्वज्ञ भगवान ने गलत जाना था। इस जीव को ये लगता है कि 80 साल उसकी आयु थी और 30 साल में मर गया, तो जैसे सर्वज्ञ ने मार दिया हो, भगवान ने मार दिया हो। अरे भगवान ने नहीं मारा, उनके ज्ञान में वो झलक रहा है कि ये 80 की आयु लेकर आएगा और 30 साल की आयु में ये ऐसा कुछ करेगा, जहर खा लेगा और मर जाएगा। तो भगवान के ज्ञान में तो वो कारण भी दिख रहा है, कार्य भी दिख रहा है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। इसलिए इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। बाकी शास्त्रों में सभी समवायों के कथन आते हैं, है ना, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस तरह से ये सूत्र हुआ औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषा। इसमें एक और पैंच है इस सूत्र के अर्थ में, वो भी मैं जाते जाते बता दूं कि जो चरमोत्तम देह है इसके अर्थ में थोड़ा सा मतभेद है। क्या मतभेद है? कि चरमोत्तम देह ये 2 अलग अलग तरह के जीव हैं कि एक ही जीव है? तो किसी ने ऐसा अर्थ किया कि ये 2 अलग अलग तरह के जीव हैं, उत्तम देह और चरम शरीरी, ये 2 अलग अलग हैं। किसी ने कहा कि नहीं, ये चरमोत्तम दोनों एक ही अर्थ है। अब उसमें क्या दिक्कत है? दोनों का जो तर्क है वो ये है, अब मैं आचार्यों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन अभी वो कई आचार्यों के नाम है, लेकिन आप अभी मुझ पे यकीन रखें। एक पहलू ये कहता है कि यदि हम इसका अर्थ करें कि उत्तम देह वालों का अकाल मरण नहीं होता, तो कहते उत्तम देह वालों का तो अकाल मरण देखा है हमने। कहाँ देखा है? बोले अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, अंतिम प्रति नारायण कृष्ण, इनका अपवर्तन हुआ था, इनकी आयु का अपवर्तन हुआ था, वो बाण मारा था ना,
कृष्ण के पैर में जाके लगा था, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भी, और भी आते हैं नाम। तो ये सब उत्तम देह वाले कहलाते। उत्तम देह वाले मतलब 63 शला का पुरुष, कामदेव आदि उत्तम देह वाले हैं। तो 63 शला का पुरुष में चक्रवर्ती आते हैं, नारायण भी आता है, और उनके अपवर्तन का शास्त्र में प्रसंग है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो उत्तम देह अलग से तो ये अर्थ लागू होता नहीं, क्योंकि उत्तम देह वाले के भी अकाल मरण देखा जाता है, शास्त्र में लिखा है। फिर दूसरा अर्थ होता है चरम शरीरी। तो चरम शरीरी का अपवर्तन होता है कि आयु का? तो शास्त्र में ऐसा एक जगह तर्क दिया गया, और ये तर्क दिया है तात्पर्य तत्वार्थ वृत्ति टीका में श्रुत सागर सूरी ने। और उन्होंने खुद नहीं कहा, उन्होंने रेफरेंस दिया आचार्य प्रभाचंद देव का, न्याय कुमुद चंद्रोदय के लेखक प्रभाचंदाचार्य का उल्लेख किया कि उन्होंने ये बात लिखी है। कौन सी बात लिखी है? कि चरम शरीरी देह वालों का भी अपवर्तन होता है। बोले कैसे? तो बोले जो अंतःकृत केवली वगैरह हैं, जिन्होंने उपसर्ग सहे, मान लीजिए पांडव थे, गरुण दत्त आदि थे, गुरुदत्त महाराज का भी नाम सुना होगा आपने। तो ये जो उपसर्ग वाले केवली हैं, अंतःकृत दशांग तो पूरा द्वादशांग का अंग है, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपाद दशांग। तो कहते हैं अंतःकृत जो केवली होते हैं, उपसर्ग जयी केवली होते हैं, उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो कहते इनको भी उन्होंने ये लिखा कि ये भी अकाल मरण है। ये किनका लिख रहा हूं मैं? श्रुत सागर सूरी का। उन्होंने किसका उदाहरण दिया अपनी बात के समर्थन में? प्रभाचंद्राचार्य का, न्याय कुमुद चंद्रोदय के लेखक, बहुत बड़े आचार्य माने गए हैं। चूंकि हमारे न्याय का अध्ययन की ज़्यादा चलन नहीं है, इसलिए इन आचार्यों का उतना स्मरण नहीं होता, नहीं तो न्याय के बहुत बड़े आचार्य हैं प्रभाचंद्राचार्य। समझ में आए ना? तो अब ये दो बातें आके टकरा गई, और ये परंपरा में पहले घुली थी, क्योंकि श्रुत सागर सूरी तो अभी 500 साल पहले हुए लगभग, लेकिन ये प्राचीन है। ये इस पे विमर्श सर्वार सिद्धिकार ने भी किया है आज से 1500 साल पहले, और उन्होंने इसका पाठ भेद भी माना है सर्वार सिद्धिकार ने, कि ऐसा पाठ भेद भी है कि उत्तम शब्द नहीं है। सूत्र बनेगा औपपादिक चरम देया संख्ये वर्षायुषु अनवर्त आयुषा। उन्होंने एक ऐसा पाठ भेद भी माना इस सूत्र का जिसमें उत्तम शब्द नहीं है। समझ गए आप? क्यों? बोले क्योंकि उत्तम शब्द थोड़ा सा हमें कई बार पर दिक्कत खड़ी कर देता है, क्योंकि उत्तम शब्द वालों का अपवर्तन होता है। तो फिर उन्होंने अर्थ किया कि भैया सच बात यह है कि ये बात सही है कि उपसर्ग जयी केवली होते हैं, अंतःकृत केवली होते हैं, लेकिन उन अंतःकृत केवलियों का जो देह छूटा वो आयु के अपवर्तन से छूटा, ऐसा कोई आगम का प्रमाण सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं आता, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। पांडववादी का अपने उत्तम देह वालों का यानी चक्रवर्ती नारायण का तो अकाल मरण कहा है, लेकिन बोले चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता, ऐसा फिर वहाँ सब स्पष्टीकरण है। तो फिर उत्तम और चरम शरीर ये दो क्यों हो गए? बोले चरम शरीर उत्तम होता है ना, उसका विशेषण बनाने के लिए उत्तम शब्द है। हकीकत में ये है कि यहाँ चरमोत्तम देह से एक तरह के ही जीव लेना है। वो कौन से हैं? तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जीव। उत्तम देह वाले नहीं लेना है, क्योंकि उत्तम देह वाले तो ऐसे भी होते हैं जो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और उनके कदली घात मरण, उनके अकाल मरण होता है। और चरम शरीरी में ऐसा फिर अर्थ किया कि जब उत्तम वाले भी अकाल मरण होता है और चरम शरीरियों का भी अकाल मरण होता है, तो फिर यहाँ कौन से लेना? तो उन्होंने दोनों का अर्थ मिला के कहा चरमोत्तम देह कि चरम शरीरी, लेकिन चरम शरीरी में भी तीर्थंकर, तो तीर्थंकर का अकाल मरण नहीं होता। समझ में आए ना? तो उन्होंने न्याय कुमुद चंद्रोदय के आधार पर श्रुत सागर सूरी ने एक निष्कर्ष निकाला कि यहाँ चरमोत्तम देह वाले का क्या अर्थ है, कौन से जीव लेना? बोले तीर्थंकर, बस। वो चरम शरीरी भी हैं और उत्तम देह वाले भी हैं, तो दोनों अर्थ जिस पे लागू हो उसका अकाल मरण नहीं होता। तो ये दो तीन बातें आपको मिलती हैं, है ना, परंपरा में, इसलिए मैंने आपको बताई, जान लो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पुष्ट मत है, प्राचीन मत है,
जिस पे सबसे ज़्यादा मुहर लगी है आचार्यों की, वो इस बात पे है कि यहाँ चरमोत्तम देह का अर्थ है चरम शरीरी, बस तद्भव मोक्षगामी, और उनके अकाल मरण नहीं होता। ठीक है, और कुछ बात होगी तो हम शाम को करेंगे, अभी का समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं हो तो शाम को पूछ लीजिएगा। है किसी को कोई प्रश्न है? चलिए। अर्हन्त भासयत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् महोमहिं शिरसा।